आप लोग का केमिस्ट्री का 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि आप लोग के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में सेम टू सेम छपने वाला है। और सिंपल भाषा में कहेंगे तो ये सब क्वेश्चन तो लोग एग्जाम में छप जाई, पूरा के पूरा तो लोग एग्जाम में का हो एकदम छप जाई। आई क्वेश्चन के आंसर तो लोग के चोंच में ठीक बना मुँह पे ला दे मुँह पे। तो स्टार्ट करता नहीं, पहला क्वेश्चन तो लोग देखता हो जाए स्क्रीन पे का हुए कि समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण से क्या समझते हैं। और कोनो कोनो क्या करेगा, रट्टा मारता है। रट्टा कैसे मारेगा, कॉपिया पे लिख लेगा समांगी उत्प्रेरण, वो उत्प्रेरण ऐसे ऐसे किताबी भाषा से क्या करेगा, पूरा रट्टा मारेगा। इसको रट्टा मारना ही नहीं है, इसको रट्टा मारे के ही नहीं खे, काहे नहीं के मारे के। समांगी, समांगी मतलब का कि जौन समान होखे, समांगी मतलब का कि जौन समान होखे। विषमांगी मतलब का कि जौन अलग अलग होखे। अब का अलग अलग होखे, का समान होखे, तो ध्यान सुनो कि समांगी मतलब होला कि ऐसन अभिक्रिया जौना में अभिकारक आ ओकर उत्प्रेरण समान रही तो ओकरा कहल जाई समांगी। आ ऐसन अभिक्रिया जौना में अभिकारक और उत्प्रेरण अलग अलग रही, मतलब भिन्न भिन्न रही, मतलब अभिकारक ज़्यादा रही चाहे उत्प्रेरण कम रही, चाहे उत्प्रेरण ज़्यादा रही चाहे अभिकारक कम रही, कोनो भी मतलब अलग अलग रही तो एकरा कहल जाई विषमांगी। खत्म खेला एकर। तो समझ में आ गई ना कि समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण से क्या समझते हैं, मतलब ऐसन अभिक्रिया चाहे ऐसा अभिक्रिया जो में अभिकारक है और उत्प्रेरण, ठीक है ना, उत्प्रेरण पूछा था। तो ऐसा अभिक्रिया जो में अभिकारक है आ उत्प्रेरण दोनों समान रही। समांगी मतलब का कि जौन समान रही, आ विषमांगी मतलब का कि अलग अलग रही। तो एक कहल जाए समांगी और विषमांगी। याद हो गई। लेकिन तो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया जा, या तो लोग पूरा क्लास अपडेट जौन भी फार्मूला हो गई, जौन भी अगर बढ़िया से आंसर हो गई हिंदी इंग्लिश दोनों में सब तो लोग टेलीग्राम पे मिली। अब टेलीग्राम कहाँ मिली, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लोग के लिंक मिली, जाके वजह से ज्वाइन कर लिया जा। अब कौनों को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना खोजे तो हम कुछ नहीं कर सकत। समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं। दूसर के वीडियो चाहे पहले के वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं कि समन्वय संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही वीवीआई बा आ तो लोग एक एकदम गारंटी छोड़ा गारंटा बा, एक तो लोग याद कर जा कसहूँ कसहूँ एक के। मतलब आप लोग का समझिए कि जो भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा रहे हैं ना, बस ओकरा के तो लोग कसहूँ कंप्लीट कर जा। आ वीडियो देखला का मतलब तो लोग कंप्लीट हो जाई। समन्वय संख्या करा दिल बनी। इमल्सन यानी पायस क्या है, देखिए क्वेश्चन में दो तरह से पूछेला। क्या करता है ना मेरे भाई लोग कि सब याद कर लेगा ना कि इमल्सन किसे कहते हैं, आई जामा में खेला खेल जाएगा, बोल देगा कि पायस किसे कहते हैं। तो यही चलते हम दोनों संग ही लिख ले बनी कि इमल्सन आ पायस दोनों का होला एक के होला, ठीक है ना। इमल्सन आ पायस क्या है। अब एक कोनो कोनो राटा मारल सन के कॉपी पे लिख ले सन, हाँ इमल्सन किसे कहते हैं, इमल्सन ऐसे 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 फलाना चिलाना याद कर किताबी भाषा में। इमल्सन का होता है, ध्यान समझिए कि आप लोग देखे हैं दूध है, दूध आ तेल। तो देखिए दो ऐसे अघुलनशील द्रव जिसको मिलाने पर जो बनता है उसे कहते हैं पायस। जैसे तो लोग दूध ले ला जा आ तेल ले ला जा, तेल करुआ तेल, तो ओकरा के मिलाइबा जाता मिली ना, तेल अलगे दिखाई देवे लगी, दूध अलगे दिखाई देवे लगी। तो ऊ का होला हमनी के पायस, का होला पायस। जैसे पानी हो गई तेल हो गई, तो पानी आ तेल के मिलब तो का होई, ओकरे कहल जाला पायस। का कहल जाला पायस, इमल्सन ओकरे के तो कहल जाला। बस हो गई। अब आगे हो जा, कॉपर के दो अयस्क के नाम लिखिए। बताओ कॉपर के दो गो अयस्क हम 3 गो लिख के ले बनी, कॉपर पाइराइटिज, कॉपर गलांस आ क्यूपैराइट, 3 गो लिख ले बनी। मान लगी तो लोग एग्जाम में 3 गो पूछी, 3 गो लिख दिया जा, ठीक है ना। 2 गो पूछी 2 गो लिख दिया जा। फार्मूला सारा लिखले बनी CuFeSu2, एक लिखले बनी Cu2S आ Cu2O। कोनो प्रकार के दिक्कत समस्या तो लोग के ना होके के चाहिए। ई जुबान पे लादम केमिस्ट्री के बस और 1 से 2 दिन समय दे जा, ठीक है ना। पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लोग वायरल कर देम, वायरल ठीक है ना, वायरल। ई हो गई। कॉपर के 2 अयस्क के नाम लिखिए, 3 गो लिख ले बनी, ठीक है ना। तो लोग क्या करे के बाद एग्जाम में छाप देगा, सेम टू सेम क्या करे के बाद छाप देगा के बाद। आगे पेप्टाइजेशन क्या है, अब ये अलगे है। का है पेप्टाइजेशन क्या है, तो ये भी समझिए ना काफ़ी ज़्यादा क्या है वीवीआई। ये पेप्टाइजेशन क्या है, ठीक है ना, पेप्टाइजेशन क्या है, बहुत ही क्या है वीवीआई है। तो इसको क्या करेंगे कि आप लोग को टेलीग्राम पे इसका आंसर हम डाल देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखा जाइए नाइट्रोजन सिर्फ NaCl3 बनाता है। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। मतलब ई बनाओ तो हमनी के बताई जा।
देखिए क्या है, बोला है कि नाइट्रोजन NCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस ही दोनों बनावेला। तो एकरा के बतावेगा ठीक बना का करेगा हमनी के बतावेगा का करवा केमिस्ट्री बा, केमिस्ट्री में कौन का बनावेला इहो हमनी के नॉलेज चाहिए ठीक बा ना। कहीं क्या करबा एग्जाम निकाले के बा क्वेश्चन करे के बा, ध्यान समझिए जा कि नाइट्रोजन सिर्फ NaCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस उ दोनों बनावेला। काहे बनावेला नाइट्रोजन, ध्यान समझा कि नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक रहबे ना करेला, नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक रहबे ना करेला, यही से खाली 3 वाला बनावेला। आ ई फास्फोरस के पास डी ब्लॉक रहेला, यही चलते ई 3 वाला बनावेला 5 वाला बनावेला। याद हो गई, याद हो गई। नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक ना रहेला, नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक ना रहेला, तो यही चलते वो NCl3 बनावेला। आ ई ससुरा फास्फोरस के पास का रहेला डी ब्लॉक रहेला, तो ये दोनों बनावेला। अब एग्जाम कोई अब समझ कि एक और तो लोग अपना भाषा में समझाओ तनी। सबसे पहले बताओ N बड़ा कि P बड़ा, पहले ध्यान से बताओ MnOP। तो सबसे छोटा कौन है N है, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है P है। ध्यान समझिए जा कि आपका ABCD में तो लोग के ABCD में सबसे छोटा कौन रहेला, सबसे पहले कौन आवेला N आवेला, उसके बाद कौन आवेला P आवेला। तो एकरा मतलब कि N छोट भइल P बड़ भइल, तो N छोट भइल तो ये एगो बनाई, P बड़ भइल तो ये 2 गो बनाई, बुझा गई। तो इसीलिए NCl3 बनाता है, PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। लेकिन एक मेन रीजन ई है, मेन कारण एक हुए कि तो लोग के नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक ना रहेला ठीक है ना, डी ब्लॉक ना रहेला तो ना बनावेला, डी ब्लॉक रही तब न बनाई, तो डी ब्लॉक रहबे ना करला तो ना बनावेला, एच खाली Cl3 बनावेला। हाँ ई फास्फोरस के पास दोनों रहेला, तीनों रहेला, सॉरी फास्फोरस के पास डी ब्लॉक रहेला, तो इसे Cl3 या Cl5 दोनों से बन जाला। आगे आओ जा, निम्नलिखित को परिभाषित करे, खनिज, अयस्क, निस्तापन, जारण, प्रदावक, धातुमल। अब एक तो लोग रट्टा मारल जा कि खनिज की है कौना कहल जाला, अयस्क कौना कहल जाला, ई खोपड़िया में सेट कर देता नहीं। खनिज जो हम लोग का पृथ्वी है ठीक है ना, जो हम लोग का पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर से ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर से जौन हमनी के निकलेला खनिज ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर से जौन हमनी के निकलेला ओकरे का कहल जाला, हमनी के खनिज कहल जाला। का कहल जाला खनिज। अब समझ अयस्क का होला कि पृथ्वी के अंदर से ठीक है ना, पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए ठीक है ना खनिज को सस्ते में ठीक है ना, बहुत ही कम पैसा में ओकरा से हमनी के अयस्क निकाल लेम जा। का करम जा अयस्क निकाल जाओ, क्या कहल जाए अयस्क कहल जाए। ओकर का बाद निस्तापन, का बाद निस्तापन। तो अब देखो निस्तापन का होला ना कि निस्तापन नामे में बा नी 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 नामे में बा नी, मतलब निर्वात में। का निर्वात में मतलब कि अयस्क को ठीक है ना, अयस्क को निर्वात में मानी हवा के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए नामे में है का निर्वात, नी है ना, नी मतलब का निर्वात। तो हवा की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करेंगे चाहे खनिज को गर्म करेंगे तो ओकरा के निस्तापन। जारण हवा की उपस्थिति में, जारण मतलब का हवा की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जारण। प्रदावक किसे कहते हैं, देखो तो मान लो कोनो भी हमनी के अयस्क बा, का बा कोनो भी अयस्क चाहे कोनो भी धातु बा, का मान लो कोनो धातुए बा, तो ओकरा में का रहेला हमनी के कोनो अशुद्धि रहेला, चाहे मान लो कि कोनो अयस्क बा ओकरा में का रहेला अशुद्धि रहेला। तो उ अशुद्धि के हटावे खातिर कोनो बाहर से पदार्थ मिलाई नु तो ओकरा कहल जाला प्रदावक। अब ना समझ में आइल तो लोग कुर्ता में मैल रहेला ना, तो लोग कुर्ता में का रहेला मैल रहेला, तो मैल के हटावे खातिर क्या करला जा कि पानी में डलबा जा आ फिर उतव मैल ना निकलेला तो क्या करबा सरफ डलबा जा। तो लोग अपन कुर्ता के मैल निकाले खातिर क्या करबा जा ओमे सरफ डलबा जा, का करबा सरफ। तो उहे होला प्रदावक। का होला प्रदावक कि कोनो धातु कोनो अयस्क में का बा अशुद्धि बा, तबा अशुद्धि बा, उ अशुद्धि के निकाले खातिर जौन बाहर से पदार्थ डालम तो एकरे कहल जाला प्रदावक। याद हो गई ना, कुर्ता के मैल निकाले खातिर सरफ डालम तो सरफ का हो जी प्रदावक हो जाई। धातुमल, धातुमल मतलब का धातु में से निकलने वाले मैल को धातुमल कहते हैं। बताइए नामे में याद है धातुमल। धातुमल धातु को गर्म करेंगे जौन ओकरा में से निकलेगा ओकरा धातुमल कहते हैं। अब देखिए आगे आइए, क्वथनांक की परिभाषा लिखे। आप लोग रट्टा मारते हैं क्वथनांक का होता है, गलनांक का होता है। देखिए क्वथनांक का होला ना, ध्यान समझिए। क्वथनांक हमने के वो होला कि मान लो कोनो भी द्रव बा, का बा द्रव बा, उ ऐसन ताप
ऐसन टेम्परेचर जौना पे द्रव वाष्प में बदल जाए ओकरा क्वथनांक कहल जाला। याद हो गईल क्वथनांक कोना कहल जाला कि ऐसन ताप जौना पे द्रव एक हाली गैस में बदल जाए ओकरे का कहल जाला क्वथनांक। उ ताप के का कहल जाला क्वथनांक कहल जाला। याद हो गईल ना। फिर से क्वथनांक का होला कि वह ताप जिस पर द्रव वाष्प की अवस्था में बदल जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्वथनांक। अब आइए अर्धपारगम झिल्ली क्या, अर्धपारगम झिल्ली से आप लोग क्या समझते हैं। अब देखो अर्धपारगम झिल्ली का होला। देखो तो लोग बताओ गाँव में मछली मरले बोझा पोखरा में, गांव में पोखरा में मछली तो का होला कि तो लोग पानी में जाल लगेब जा तो पानी पास हो जाई, पानी पास हो जाई और जवन भी मान लो कि मछली हो सन चाहे और बड़का बड़का जौन जलखोबी होला उ सब का हो जाल में फंस जाई तो उ समझ ला जाल तो लोग का होला अर्धपारगम झिल्ली होला। याद हो गई जाल का होला अर्धपारगम झिल्ली होला। पोखरा में मछली उछली तो लोग मारत हो वजह तो उमें जात हो देखा कि जब तो लोग मच्छरदानी लेके जात हो चाहे जाल लेके लगावत हो वजह तो ओकरा में का होता है कि पानी पास हो जाला, मतलब कि छोटा छोटा आयन आ कण पास हो जाई, लेकिन जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा चीज़ रही का हुई जाल में फंस जाई तो जौन बीचवा में रोकेला ठीक बा ना ओकरे कहल जाला अर्धपारगम झिल्ली, मतलब जाल के ठीक बा ना जाल के का कहल जाला अर्धपारगम झिल्ली कहल जाला। अब आओ अभिक्रिया की अर्ध आयु है नामे में है, नामे में बा अर्ध आयु। अर्ध आयु कौन कहल जाला इ नाम बा अर्ध आयु, मतलब कोनो भी अभिक्रिया के अभिकारक बा, कोनो भी अभिक्रिया के बा अभिकारक बा तो ओकर आधा चीज के बदले में जितना समय लागी ओकरे कहल जी अभिक्रिया के अर्ध आयु। याद हो गई हुई अभिक्रिया के अर्ध आयु मतलब कोनो भी अभिक्रिया बा तो अभिक्रिया में का रहेला अभिकारक रहेला, तो कोनो भी अभिक्रिया के अभिकारक का आधा भाग को उत्पाद में बदलने में जितना समय लगता है ओकरा के अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब समझो कि ओकरा के बदले में जितना समय लागेला ओकरा का कहल जाला अर्ध आयु। लेकिन ये पूछले बा अभिक्रिया के तो कोनो भी अभिक्रिया के अभिकारक के आधा भाग को उत्पाद में बदलने में जौन समय लागेला ओकरे कहल जाला हमनी के का अर्ध आयु कहिना जा। हो गई। अब मोलरता, मोलरता को परिभाषित करें ये वाला इसलिए लिखे है ना कि अब की बार आने वाला है 2023 बोर्ड में लिख कर देते हैं कि आपका ये वाला आएगा 100%, कोई रोक नहीं सकता है। याद रखिएगा 2023 बोर्ड में मोलरता एवं मोलरता आना एकदम फिक्स है। ओकरा बाद दोष ले एगो सवाल आना फिक्स है, ठीक है ना। ओकरा बाद आप लोगों का क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक के उन्नमन, वाष्प दाब में कमी और प्रासरण दाब एकरा में से 4 गो में से कौन आएगा। पूरा केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं, बस आप लोग को रेडी करना है, एक में से आपका आएगा। तो मोलरता देखिए मोलरता का होता है ना कि यह विलायक में होता है, अब मोलरता का होता है ना कि यह बिलियन में होता है। क्या होता है बिलियन में होता है। तो मोलरता याद हो गया ना 1 केजी विलायक में मिले हुए चाहे घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोलरता होता है कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता आपका द्रव्यमान पर प्रभावित नहीं होता है। इस ससुरा होला काहे होला कि बिलियन होला, बिलियन में का रहेला कि बिलियन में तू ताप करब तो ओकरा में का हुई ओकरा में कुछ वाष्प बन के उड़े लगी एने ओने जाए लगी तो ये प्रभावित होला। लेकिन एकरा में होला द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पे ताप के प्रभाव ना पड़ेला, ठीक है ना। मोलरता में का होला द्रव्यमान होला तो द्रव्यमान पे ताप के प्रभाव ना पड़ेला, ठीक है ना। यही चलते ना प्रभावित होला। तो लोग एक के बार में पूरा क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है ना 1 से लेके 11 तक का याद हो गई। लेकिन तो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना। टेलीग्राम के लिंक कहाँ मिली तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जइह जा हो जाए एगो टेलीग्राम के लिंक मिली ओकरा पे क्लिक करे ज्वाइन हो जाए जा। यदि तो लोग के डिस्क्रिप्शन ना मिलत होई तो वीडियो के कमेंट खुला रहेला ओकरा में बोले के बा कि हाँ भैया टेलीग्राम के लिंक नहीं मिलत टेलीग्राम के लिंक दे दा तो लोग के पर्सनली हम मैसेज में तो लोग जो कमेंट करब जा ओकरा में टेलीग्राम के लिंक हम दे देम। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिया जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर से ही फायदा बा ना कि पूरा एक आंसर ठीक बा ना क्वेश्चन आंसर सही तो लोग टेलीग्राम पे हम विदा कर देम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक बा ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया जाए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी जौन भी बात तो लोग के सारा चीज़ करे में जाई, ठीक है ना। बाकी वीडियो क्वेश्चन लागल जरूर बताइए जा। मिलत तानी एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में। जय हिंद।